मध्य प्रदेश में विदिशा जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है विश्व प्रसिद्ध उदयगिरी की पहाड़ी और गुफाएं। उदयगिरी की इस पहाड़ी पर ही विराजमान है प्रदेश की सबसे प्राचीन गणेश की प्रतिमाएं। हालांकि कुछ लोग इन्हें देश की सबसे प्राचीन मूर्ति मानते हैं। यह प्रतिमाएं पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी के पत्थर को काटकर ही उकेरी गई है। यहाँ 3 गणेश प्रतिमाएं प्रमुख है, जो संभवतः इस तरह की सबसे प्राचीनतम गणेश जी की मूर्तियां हैं। इनमें से 2 बाल स्वरूप में है और तीसरी व्यापक स्वरूप में। पहली मूर्ति जो गुफा नंबर 6 के द्वार पर स्थित है, उसमें गणेश जी का बाल स्वरूप है। 2 भुजाओं वाली इस प्रतिमा के मस्तक पर न तो मुकुट है, न ही हाथों में कुछ धारण किए हैं। दोनों हाथ आराम से पैर के घुटनों पर रखे हुए हैं। दूसरी प्रतिमा गुफा नंबर 17 के बाईं ओर है। यह बाल स्वरूप में है। इस प्रतिमा में भी गणेश जी का बाल स्वरूप है। 2 हाथ है, लेकिन हाथों में कुछ धारण किए हैं या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। यह दोनों प्रतिमाएं 4वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय यानी आज से लगभग 1600 वर्ष पूर्व की है। वहीं उदयगिरी पहाड़ी के ऊपर पैदल मार्ग पर विराजमान है गुलाबी गणेश। इनको उस समय ऐसे प्राकृतिक रंग से रंगा गया होगा जो आज तक मौजूद है और न तो हल्का पड़ा न ही मिटा। इस प्रतिमा में गणेश जी के 4 हाथ हैं, जिनमें वो परशु यानी फरसा, पुष्प, माला और मोदक धारण किए हुए है। प्रतिमा के नीचे एक भक्त हाथ जोड़े खड़ा है। यह प्रतिमा गणेश जी का व्यापक स्वरूप है, जिसमें वो आराम मुद्रा में है। यह प्रतिमा 6वीं से 7वीं शताब्दी की है। पुरातत्वविद नारायण व्यास बताते हैं कि यह देश के नहीं प्रदेश की सबसे प्राचीन गणेश है, क्योंकि इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में 4वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुप्तवंश के राजाओं ने कराया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, जिनकी राजधानी मगध थी, उन्होंने जब मालवा क्षेत्र को विजय किया, तब उस विजय के उपलक्ष्य में इन गुफाओं का निर्माण उनके सेनापति वीरसेन शाब के द्वारा कराया गया था। उनका कहना है कि गुलाबी रंग दरअसल गेरू है, जो इन मूर्तियों पर लगाया गया है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। गेरू इन मूर्तियों के लिए प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। ऐसा ही गेरू यहाँ मौजूद वराह प्रतिमा में भी लगाया गया था, जो आज भी मौजूद है। उदयगिरी से विदिशा जाते समय मुख्य मार्ग से थोड़ा अंदर गणेशपुरा में भी अति प्राचीन गणेश मंदिर में विराजमान प्रतिमा अनूठी है। इसकी बनावट और प्रतिमा का मस्तक ही अपनी प्राचीन शैली का प्रमाण खुद देता है। इसके निर्माण की शैली प्रतिमा के सदियों पुराने होने का एहसास दिलाती है। हाथी के सिर वाली यह प्रतिमा एक चट्टान को काटकर गढ़ी गई प्रतीत होती है। खत्री परिवार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। खत्री परिवार के सतीश खत्री बताते हैं कि वो इस मंदिर को ऊंचा बनवाकर प्रतिमा को चबूतरे पर स्थापित करना चाहते थे, पर बुजुर्गों ने मना कर दिया कि पता नहीं कितनी प्राचीन यह प्रतिमा है, किन शक्तियों ने इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की होगी। गणेशपुरा भी उस बेसनगर का हिस्सा है, जिसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पूर्व का है। पुरातत्वविद नारायण व्यास का कहना है कि प्रतिमा पर सिंदूर लगा है, इसलिए यह बताना कठिन है कि प्रतिमा कितनी प्राचीन होगी। इस मंदिर से थोड़ी दूर अति प्राचीन बेसनगर में ही विदिशा अशोकनगर मार्ग पर बैस नदी किनारे बिराजे है चिरोल बाली माता मंदिर में मां गौरी संग पुत्र गणेश। मंदिर के पुजारी रितेश व्यास बताते हैं कि इस मंदिर का ज्ञात इतिहास ही लगभग 150 वर्ष का है, पर प्रतिमा कितनी पुरानी होगी यह बताना मुश्किल है, क्योंकि यह स्वयंभू प्रतिमा है जो सपना देकर बाहर निकाली गई थी और चिरोल के पेड़ के नीचे मंदिर बनाकर स्थापित कर दी गई थी। इसलिए यह चिरोल बाली माता मंदिर के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ भव्य मंदिर बन चुका है और संभवतः देश का इकलौता मंदिर है जिसमें मां पार्वती के साथ गणेश स्थापित है। ये विदिशा का प्राचीन मंदिर है, जैसे लोग चिरोल वाली माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चिरोल का पेड़ है। पहले माता जी की प्रतिमा गणेश जी की यहाँ पे पेड़ के नीचे थी, फिर धीरे धीरे भक्त लोग जुड़े। ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ पे उस समय सेवा करते थे, जिनकी समाधि बनी हुई है। तो धीरे धीरे भक्त लोग जुड़े तो छोटी मड़िया बन गई। छोटी मड़िया में करीबन 30-40 साल माताजी रहीं। इसके बाद भक्तों के द्वारा ये विशाल मंदिर बन गया, क्योंकि यहाँ का विशेष महत्व है। ये गौरी और गणेश यहाँ पे विराजमान है और ये स्वयंभू है। जहाँ पे नीचे जो तलगर है उसमें से माताजी की प्रतिमा जो है वो एक साधु जहाँ पे पहले थे ब्रह्मचारी जी के पहले, उनको स्वप्न में दर्शन देके निकली थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं जहाँ से नीचे हूँ, मैं बाहर आना चाहती हूँ। तो भक्तों के द्वारा यहाँ पर माताजी गणेश जी और गौरी जी का स्थापना किया गया था। तो ये माता और पुत्र की मूर्ति ऐसी देश भर में कितनी है?
यहाँ पे अभी तो मैंने किसी से नहीं सुना कि गौरी गणेश माता जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी का मंदिर है, कहीं कहीं विराजमान है, लेकिन गौरी गणेश साथ में कहीं पे नहीं है। हमने अभी तक नहीं सुना है और ना कहीं देखा है। कितना प्राचीन मंदिर है, कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं? क्योंकि ये चरण तीर्थ धाम है तो उसका पौराणिक इतिहास भी है, तो लगभग उसी समय का ये माना जाता है। ये जो मूर्ति, ये जो स्थान है, ये पुराना बेसनगर है जिसका 4-5 शताब्दी का इतिहास है। जी, तो क्या उसी समय की मूर्ति है? ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं। ये बैसनगर है, पहले बैस व्यापारी लोग यहाँ पे रहते थे उसी ज़माने का। चूँकि यहाँ पे एक नीचे रास्ता भी है जो कोई बंद हो गया है, नीचे तलगर भी है जो धीरे धीरे सब पुराया होके और ये स्थान बंद कर दिया गया है। यहाँ पे नीचे एक बावड़ी भी है जो समय के हिसाब से सब बंद हो गए हैं। और यहाँ पे ऐसा बताते हैं पुराने बुजुर्ग लोग जो थे, हमें बताते थे मंदिर से जुड़े हुए, यहाँ पे नीचे जाने के लिए एक रास्ता है जो कि सीधा उदयगिरी के लिए निकला हुआ है। ये हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है। ब्रह्मचारी जी जब आए थे उनके पहले एक कनपरा बाबा जिन्हें कहते थे, वो रहते थे। तो चूँकि यहाँ पे जंगल था सब, वो तो कब की बात होगी? ये लगभग 70-80 साल पुराना मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है। मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है। जैसे जो बुजुर्ग आते हैं वो बताते हैं, अपना अपना अनुभव सब बताते हैं। तो उस समय ये जहाँ पे जंगल था, माता जी की प्रतिमा ये यहाँ चरोल का जो पेड़ है उसके नीचे रखी हुई थी। तो धीरे धीरे मंदिर का विकास हो गया। गौरी गणेश दोनों एक साथ, कई माँ बेटे जो हैं दोनों साथ में ही विराजमान हैं और एक ही साथ नीचे ज़मीन से इन्हें निकाला गया था नीचे से।